गर्भ संस्कार किस तरीके से कार्य करता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ गर्भ संस्कार? ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार किस तरीके से अपना कार्य करता है, उससे किस तरीके से हमें फ़ायदा हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कुछ साइंटिफिक एग्जाम्पल्स के माध्यम से, और उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होता है तो उसमें हम लोग कुछ डाटा अपडेट करते हैं। बैकएंड से जो डाटा अपडेट किया जाता है वैसा ही फ्रंट एंड पे हमें सॉफ्टवेयर वर्किंग कंडीशन में दिखाई देता है। तो उसी तरीके से प्रेगनेंसी के दरमियान जो डाटा हम लोग बच्चे के अंदर इनपुट करेंगे, जिस तरीके का आहार विहार आचार आचरण विचार माता पिता के होंगे, वैसा ही डाटा बच्चे के अंदर इनपुट किया जाएगा और वैसा ही उसका आउटपुट आगे जाकर हमें उस बच्चे के अंदर दिखाई दे सकता है। इन द सेम वे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी अगर हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, ऊंची बहुत ज़्यादा मंजिलों वाली बिल्डिंग बनानी है, तो उसका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। जब तक उसकी नींव अच्छी नहीं है तब तक उसके ऊपर हाई राइज वाली बिल्डिंग हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो यस, हम सभी चाहते हैं कि अपने बच्चे ने आगे जाके बहुत अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, वो बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए, सभी तरीके के कार्य उसने बहुत सही तरीके से करने चाहिए। तो ये अच्छे जो हाई राइज हमारी जो सोच है या हमारी जो विचार है, हमारी जो अपेक्षाएं है, उसको अगर हमें फुलफ़िल करना है तो हमको फाउंडेशन अच्छा करना होगा। और ये जो फाउंडेशन है ये करने का सही समय जो है ये प्रेगनेंसी के 9 महीने का होता है, और इसीलिए गर्भ संस्कार बहुत ही आवश्यक है। और इसी समय अगर हम लोग गर्भ संस्कार करते हैं तो हम हमारे बच्चे के भविष्य की जो नींव है वो मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। और एक एग्जांपल दूँ आपको, तो जैसे हम लोग कोई भी क्रॉप होता है या कोई भी जब खेती करते हैं तो जो बीज बोते हैं ना, वैसा ही पेड़ हम पाते हैं। अगर हमें गेहूँ चाहिए तो हमें गेहूँ बोने होते हैं। अगर हम चावल का जो खेती है वो करना चाहते हैं, चावल की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो अनाज हमको चाहिए, तो हमें चावल के दाने बोने होंगे। तो जो बीज हम लोग बोते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। तो प्रेगनेंसी के दरमियान भी जैसे क्वालिटी या जैसे आहार विहार आचरण हमारा हो, जैसे विचार हमारे होते हैं, जैसे माता पिता का व्यवहार होता है, वैसा ही बच्चे के अंदर सब क्वालिटी डेवलप होने के लिए मदद मिलती है। और इसीलिए एक कोट है कि सुधार जो है वो बीजों में होता है, वृक्ष में नहीं। एक बार अगर हमने वृक्ष लगा दिया, फिर भले आप उसको कितना भी खत या पानी या उसकी कितनी भी देखभाल करो, परंतु उसको और अच्छे फल या दूसरे टाइप के फल नहीं आ सकते हैं। अगर हमें आम खाने हैं तो हमें आम का ही पेड़ लगाना होगा। अगर हमें चीकू खाना है तो हमें चीकू का ही पेड़ लगाना होगा। चीकू का पेड़ लगाने के बाद उसको कितनी भी मशागत करें, कितनी भी अच्छी उसकी देखभाल करेंगे, उसको खत पानी डालेंगे, तो भी उसे आम कभी नहीं आ सकता है। द सेम वे आपको जो क्वालिटी चाहिए, जिस तरीके का बच्चा आप चाहते हो, उसके अंदर जो गुण आप चाहते हो, उसके लिए प्रेगनेंसी के दरमियान ही कोशिश करना, उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ करना, ये बहुत ही आवश्यक होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और एक एग्जांपल लास्ट में आपको देना चाहूँगी कि जैसे कोई कुम्हार होता है ना, वो मटका बनाता है। तो जब वो मटका बनाता है तो बनाने के टाइम पे ही उसके शेप एंड साइज़ में हम लोग बदलाव कर सकते हैं, परंतु एक बार वो मटका पूरी तरीके से बन जाए उसके बाद हम उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। इन द सेम वे गर्भधारण से पहले और गर्भधारण के टाइम पे और पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान जो बच्चा होता है वो एक गीली मिट्टी के जैसा होता है। उसे जैसा चाहे वैसा शेप आप दे सकते हो, जैसे चाहे वैसे क्वालिटीज़ उसके अंदर ला सकते हो। और इसीलिए इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर गर्भ संस्कार कार्य करता है ना। आपने इस तरीके से अगर गर्भ संस्कार को समझकर वह कैसे कार्य करता है उसको जानकर यदि आप गर्भ संस्कार को फॉलो करते हो तो आप भी अपने इच्छित संतान की प्राप्ति कर सकते हो।